नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिडवाग लोग के एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं, सामने आप गाड़ी देख सकते हो, ब्रेजा का जो बेस मॉडल है दोस्तों। और बेस मॉडल पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कर किया है, उसकी वीडियो आप ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है, वो आप ऑलरेडी जाकर वहाँ देख सकते हो। तो आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं, अभी मुझे इसे लिए हुए 1 साल पूरा हो गया और 1 साल में इसकी ओनरशिप रिव्यू कैसी रही है मेरी, उसके रिलेटिव ही आज की जो वीडियो ये लेकर आए आपके लिए, वही आपके लिए बताएंगे कि इस टाइम पर जब इसका कंपटीशन सोनेट आ रखी है न्यू मॉडल, फिर आप कह सकते हो टाटा नेक्सॉन आ रखी है, वो दोनों के कंपेयर में, या वेन्यू भी आ रखी है न्यू, इस सेगमेंट में जो 3-4 गाड़ियाँ आ जाती हैं। अब ब्रेजा को इस टाइम लेना वर्थ है या नहीं। तो जब हम मार्केट में सर्च करने जाते हैं उस टाइम क्या है कि कस्टमर है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि इस सेगमेंट में जो गाड़ियां आ रही हैं उसकी भरमार की हुई है कि एसयूवी का जो है ट्रेंड भारत में अब चल चुका है। जिस वजह से क्या है कि गाड़ियां हर कंपनी, मतलब जो भी कंपनी है, जैसे किया होगी, हुंडई होगी, फिर आपकी मारुति होगी, मतलब जितनी भी टाटा वगैरह जितनी भी कंपनियां, वो हर कंपनी ये चाहती है कि हमारी एक एसयूवी जरूर हो जो कि जो मिड रेंज कस्टमर है उन्हें अट्रैक्ट करे। इसलिए हर कंपनी ने अपनी एक एसयूवी मार्केट में लॉन्च कर रखी है। तो बात करेंगे हम आज अपनी ब्रेजा की। ब्रेजा का जो एलएक्सआई मॉडल है, एलएक्सआई मॉडल की बात करते हैं तो 8,28,000 इसका एक्स-शोरूम प्राइस शुरू हो जाता है और 1 साल इस गाड़ी को लिए हुए हो गया। और 1 साल में ये मुझे चलाने में कैसी लगी है वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ कि गाड़ी 1462 सीसी इंजन के साथ आती है, जिसे हम 1500 सीसी भी बोल सकते हैं। अप्रोक्स 1462 सीसी को 1500 सीसी ही बोला जाता है मार्केट में। 1500 सीसी का इंजन इसमें आपको मिल जाता है, नेचुरल एस्पिरेटेड, और 5 गियर के साथ ये इंजन आता है आपको। ये ना वो बहुत रिलायबल है, मारुति की तरफ से जो उसकी स्मूथनेस है उस पर काम किया हुआ, वो इतना बढ़िया किया हुआ कि इंजन जो है 4 सिलेंडर इंजन, और उसके बाद क्या है कि इंजन की माइलेज बहुत बढ़िया 1500 सीसी। और जो अगर बात करें 102 बीएचपी की पावर है इंजन में, उस इसमें अगर आप कहो पे लैग आता है गाड़ी में या फिर पावर कम लगती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब स्पोर्टीनेस चाहते हो या फिर बहुत ज्यादा पावर वाली गाड़ी आपने पहले चूज कर रखी, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा इसमें वीकनेस लगेगी। लेकिन आप अगर फर्स्ट हैंड गाड़ी चला रहे हो या फिर आप पहले वायर हो और आपको मतलब स्लो गाड़ी चलानी या फिर नॉर्मल गाड़ी चलाने की आदत है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको गाड़ी ये बहुत बढ़िया लगेगी। इसका कि इसकी जो रोड प्रेजेंट है वो कई बार क्या है कि बंदे को थोड़ा सा धोखा दे देती है कि ये शायद सब 4 मीटर से ऊपर वाली गाड़ी है, बल्कि जो पुरानी ब्रेजा थी सेम वही इसकी लेंथ है, सेम वही इसका विड्थ है और सेम वही इसकी हाइट है। लेकिन अगर फर्क पड़ा हो वो सिर्फ और सिर्फ वेट का फर्क पड़ा है। जो पुरानी ब्रेजा आती थी पहले वो इससे थोड़ी सी भारी गाड़ी है, ये उससे थोड़ी हल्की है, लेकिन इसे डिजाइन इस तरह किया हुआ कि लेंथ, वेट और विड्थ इसकी पुरानी ब्रेजा जितनी है, लेकिन लगती उस गाड़ी से ये बड़ी है। वो इसीलिए कि इसका डिजाइन ही मारुति ने इस तरह निकाला। और दूसरी बात करें अगर गाड़ी के कंफर्ट की, तो कंफर्ट ऐसा है कि गाड़ी का कंफर्ट है जो, वो मैं आपको बता दूं कि सीटें इसकी अंदर से फैब्रिक की आ जाती है। एक बार अंदर से आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। अंदर से बेस मॉडल है ये, तो बेस मॉडल में क्या है कि आपको बेस मॉडल लो या फिर टॉप मॉडल लो, आपको सीटें फैब्रिक की ही मिलेंगी। जो अंदर का इंटीरियर में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। उसमें क्या है कि ये पट्टी है जो ये ब्राउन कलर की आ जाती है, और साइडों में ये जो ये वाली पट्टी जा रही है ये आपको सिल्वर कलर की आ जाती है। इसमें टोटली ब्लैक ही इंटीरियर आ जाता है आपको एलएक्सआई में, सिंपल सारा ब्लैक फैब्रिक सीटों के साथ। तो ऐसा है कि गाड़ी में जो कंफर्ट है, कंफर्ट के मामले में भी गाड़ी में कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बंदों ने, मतलब कि जो बंदे पहले अगर हुंडई की गाड़ियां या फिर आप कह सकते हो किया की गाड़ियां चला के मारुति पे मूव हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी या अंदर का इंटीरियर है उतना प्रीमियम नहीं लगता जितना कि और कंपनी में होता है। जैसे कि आप कह सकते हो टाटा नेक्सॉन का प्रीमियम बहुत है अंदर का कैबिन, साथ ही साथ जो आप कह सकते हो वेन्यू का बहुत अच्छा। वो मैं एक बार आपको अंदर ही बैठ के दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत आती है। एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर मैं आपको एक बार पूरा तसल्ली से दिखा देता हूँ कि इसके इंटीरियर और जो और गाड़ियां उनके इंटीरियर में क्या फर्क आ जाता है।
आप सामने देख सकते हो कि इसका जो इंटीरियर ऑलरेडी टोटली ब्लैक इंटीरियर है। टॉप मॉडल में क्या है कि ये ब्राउन पट्टी हो जाती है और ये सिल्वर वाली हो जाती है और कुछ नहीं। और नीचे क्या है कि आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल मिल जाते हैं। जो पंगा आता है इसका मेन, वो आता है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी। ये जो आप प्लास्टिक क्वालिटी देख रहे हो, ये मारुति की इतनी प्रीमियम नहीं लगती। अगर और गाड़ियां आप जैसे ओन कर रहे हो या चला रहे हो, जैसे हुंडई, टाटा, किया वगैरह की, तो आप उन गाड़ियों को चलाने के बाद या फिर उन गाड़ियों को देखने के बाद अगर आप मारुति को आकर देखते हो या इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते हो, तो आपको इंटीरियर में वो वाला फील नहीं आएगा जो वो गाड़ियां देती है। क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो आपको मैं बताता हूं कि आपको इस तरह लगेगी जैसे कि रिसाइकल प्लास्टिक होती है, उससे मतलब कि रिसाइकल करके यूज किया हुआ है इसकी प्लास्टिक में। मतलब कि वो वाली बात आपको लगेगी नहीं इसके इंटीरियर में, ना ही इसकी प्लास्टिक क्वालिटी में। सो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस गाड़ी का, क्योंकि जो इंटीरियर है इतना खास नहीं है। अभी इस टाइम की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के मुकाबले अगर हम कहें तो इतना अपडेट इंटीरियर नहीं है मारुति का। दूसरा मैं आपको बताता हूं इसकी जो फिट फिनिशिंग है, वो आप एक बार देख लीजिए कि मारुति जब चलती है तो थोड़े दिनों बाद हर कस्टमर कहता है कि ये बजना शुरू हो जाती है। वो क्यों बजना शुरू होती है कि इसकी अगर आप देखो कि नई गाड़ी की ही इसमें देखो किस तरह हिलता है सारा प्लास्टिक। ये देखिए, ये आपके सामने है कि ये ऑलरेडी जब इसकी फिटिंग ही नहीं है अच्छी तरह, ये आप देख सकते हो ये टोटली पूरा हिलता है। और ऐसी नहीं बात ये मेरी ही गाड़ी में हिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नई गाड़ी भी लेने जाओगे तो आप उसे भी अच्छी तरह देख सकते हो कि इसकी जो ये वाली चीजें, जैसे ये चीजें, ये यहां से ही नहीं, अगर ड्राइवर साइड से भी नीचे से करें हम तो ड्राइवर साइड से भी बड़ी लूज है इसकी। मतलब कि जो प्लास्टिक क्वालिटी तो है ही है, लेकिन फिट फिनिशिंग भी जो है गाड़ी की वो भी इतनी खास नहीं है। ये वाली चीजें आपको अनदर जो गाड़ियां हैं उनमें देखने को नहीं मिलेंगी, होंगी भी तो इतनी नहीं होंगी जितनी की इस गाड़ी में है। तो प्लास्टिक क्वालिटी है, जो इंटीरियर है वो इतना खास नहीं कह सकते इस गाड़ी का। वो आपको एवरेज ही लेके चलना पड़ेगा, उसके साथ आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो अगर बात करें दोस्तों बेस मॉडल के फीचरों की, बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, टॉप मॉडल की नहीं, तो बेस मॉडल के फीचर की, तो बेस मॉडल से आपको क्या है, सेंट्रल लॉकिंग आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ब्रेजा के देख रहे हो लॉक अनलॉक का बटन है इसमें। और साथ ही साथ जो डोर है, डोर पैनल पे आपको चारों डोर इलेक्ट्रॉनिक मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक मिल जाता है आपको। साथ ही साथ क्या है कि जो मिरर एडजस्टेबल है, मिरर एडजस्टेबल भी आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है। चारों डोर इलेक्ट्रॉनिक तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ मिरर इलेक्ट्रॉनिक भी बेस मॉडल से ही आपको प्रोवाइड करवाया गया है। सेम ऐसे ही आपको मिल जाता है। बैक डोर का पैनल, बैक डोर में भी आपको क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्विच मिल जाता है। साथ ही साथ जो पीछे का वेंट है, तो पीछे के रेयर एसी वेंट भी आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं ब्रेजा के इस मॉडल में। जो आर्मरेस्ट आप देख रहे हो, टॉप मॉडल वाला आर्मरेस्ट है ये मैंने कंपनी फिटर लगाया था। आप कह सकते हो कि इसमें जो आर्मरेस्ट है वो नहीं आता। तो इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन से मैं आपको एक बात कहूँ कि सस्पेंशन से मुझे अभी तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई। आपको सस्पेंशन है जो गाड़ी के वो आपको नॉर्मल ही मिल जाएंगे, ना ही ज़्यादा खराब मिलेंगे आपको और ना ही ज़्यादा आपको बढ़िया मिलेंगे। तो सस्पेंशन इसके ठीक ठाक ही है, गाड़ी के लुक भी ठीक ठाक ही है, इंटीरियर मैंने आपको दिखा ही दिया है। और रही बात कि अब इसकी जो परफॉर्मेंस रही है 1 साल की, तो उसमें कोई दिक्कत आई हो, तो ऐसा है कि अभी तक तो मुझे गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर कोई मेन प्रॉब्लम आई भी है तो जैसे कि वो आप कह सकते हो कि जब मैं हाईवे पे चलता हूं, देखो पहाड़ी एरिया में अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी का कोई तोड़ नहीं, बहुत मस्त गाड़ी चलती है। लेकिन अगर आप गाड़ी ले रहे हो हाईवे के लिए, अगर आपकी गाड़ी हाईवे पे चलती है, तो उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि गाड़ी में क्या है कि सिर्फ 5 गियर ही आते हैं। ये आप देख सकते हो 5 गियर ही आते हैं। और इसका इंजन जो है वो 1500 सीसी मतलब 1462 सीसी है। सो उस इंजन के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं या फिर मैंने चला के जो देखा, फील किया है, उस इंजन के हिसाब से मुझे इसकी पावर है जो वो ज्यादा लगी है। और गियर की कमी मुझे महसूस हुई है, जो इसका 6 गियर है। तो इसमें अगर 6 गियर होते गाड़ी में तो और भी बढ़िया बात होती, क्योंकि पावर है जो वो भी बहुत बढ़िया है। जिस वजह से क्या है कि जब आप हाईवे पे इसे चलाओगे, जब आप इसे 90 या 100 की स्पीड पर लेके जाते हो, 80 90 100 के आसपास, तो आप बार बार गियर पे हाथ मारने की कोशिश करोगे। अगर आप 6 गियर वाली गाड़ी चलाते थे या चला रहे हो, आप नहीं भी चला रहे हो, तब भी आप समझ जाओगे
कि गाड़ी में ये वाली प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि उसे पावर के अकॉर्डिंग इसमें एक गियर और होना ही चाहिए था। 6 गियर वाली गाड़ी होती तो मजा ही आ जाता गाड़ी में। जो वेरिएंट है ये स्मार्ट हाइब्रिड है। जब मैंने लिया था उस वक्त ये स्मार्ट हाइब्रिड आता था, लेकिन अब क्या है, अब ये गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड में नहीं आती। अब इसका टॉप मॉडल ZX प्लस ही स्मार्ट हाइब्रिड में आता है। सो ये भी मुझे उस वक्त बेनिफिट मिल गया था गाड़ी का। दूसरा कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसकी जो एवरेज है गाड़ी की, एवरेज बहुत शानदार है गाड़ी की। जो इसकी एवरेज है वो अगर आप हाईवे पे चलाते हो कंपनी फिटेड टायर के साथ, तो आपको 22-23 के करीब आपको आराम से गाड़ी दे देती है। और मेरी गाड़ी है जो मैंने 17 इंच अलॉय व्हील डलवा रखे हैं, और उसके साथ भी मेरी गाड़ी क्या है, मुझे 20-22 के बीच में, मतलब आसपास 20 के आसपास ही मुझे एवरेज दे देती है हाईवे पे। अगर बात करूं मैं सिटी की, सिटी में मुझे लास्ट जो एवरेज छोड़ी है गाड़ी में वो 14 के आसपास मुझे एवरेज गाड़ी दे देती है, छोड़ देती है। और दूसरा क्या है कि इसकी सर्विस कोस्ट। और एक बात कर लेता हूँ, इसकी जो स्पेयर पार्ट है, तो मैं अभी आपको एक बार आगे से दिखाता हूँ। सामने वाला आप बम्पर देख रहे हो, ये टोटली प्लास्टिक पार्ट। ये बम्पर क्या है कि मेरी गाड़ी नीचे से लग गई थी, तो ये टोटली सारे का सारा बम्पर मेरा ड्यू पड़ा था। और उस वक्त क्या था कि मैंने इंश्योरेंस में क्लेम नहीं डाला था, क्योंकि मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए थी। इंश्योरेंस वाले क्या है कि गाड़ी को कह रहे थे कि 2 या 3 दिन होल्ड करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उस वक्त कैश में ही काम करवा लिया था। लेकिन मुझे उस वक्त भी बड़ा मतलब कि फील हुआ कि मारुति लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका जो बम्पर है वो पूरे का पूरा जो बम्पर है वो आपको 2025 में आपको फिट करके पड़ गया था, जो कि ज्यादा महंगा नहीं। अगर इसकी जगह मैं हुंडई वगैरह या फिर किया वगैरह की गाड़ी ले रखी होती तो जाहिर सी बात है वहां पे मेरा मोटा खर्चा होना था। और इसके स्पेयर पार्ट भी सस्ते हैं और इजीली कहीं भी आप मेंटेनेंस करवा सकते हो गाड़ी की। इजीली कहीं से भी ये गाड़ी के स्पेयर पार्ट आप ले सकते हो, क्योंकि मारुति ऑल इंडिया में ही बड़े अच्छे नेटवर्क में फैली हुई है। दूसरा क्या है कि जो इसकी सर्विस कॉस्ट है, अभी फिलहाल मैंने इसकी 3 सर्विस करवाई है। वो 3 सर्विस में क्या है कि मेरी फ्री सर्विस ही थी, और उनमें क्या है कि मेरे 2 सर्विस में तो कोई खास मेरा बिल नहीं बना था, वही 150-200 रुपये, 150-200 रुपये। और तीसरी पे मैं गाड़ी का ऑयल चेंज होना था। सो उस ऑयल चेंज की मेरी जो कॉस्ट आई थी तो वो 1400 रुपये के, 1400-1500 के आसपास मेरी जो इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ी थी। वो सेम गाड़ी है जो मेरे दोस्त ने भी ले रखी है, उसकी क्या है 4 सर्विस भी हो गई है। तो उसकी 4 सर्विस जो हुई थी वो पेड सर्विस हुई थी, तो वो भी कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं हुई थी गाड़ी की 4 सर्विस भी। उसका टोटल जो खर्चा आया था 4 सर्विस का, तेल वगैरह ऑयल वगैरह चेंज करके, ब्रेक पैड भी चेंज हुए थे उसके उसमें, तो उसका कोई 3600 रुपये के आसपास ये वाला खर्चा बना था उसका, जो पेड सर्विस में आई थी ये वाली। सो कह सकते हैं हम कि इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी बहुत लो है, बहुत कम है मारुति की। आजकल आप अगर कोई अच्छा बाइक रखते हो जैसे वोल्ट एनफील्ड वगैरह या फिर कोई और अनदर कंपनी, तो उसकी सर्विस कॉस्ट भी आप, मैं कहूँ कोई आपको 2000-2500 के आसपास पड़ जाती है। वो सेम क्या 1500 सीसी की गाड़ी जो 4-5 बंदे लेकर चलती है, सेम उसकी भी सर्विस कॉस्ट इतनी ही आती। क्यों? क्योंकि वो मारुति की गाड़ी है। बता देता हूँ कि जैसे मैंने इसकी फ्रंट सीटें आपको बता दी हैं, अभी साथ ही साथ मैं आपको इसकी बैक सीट की स्पेस भी एक बार बता देता हूँ। फिलहाल मैं पहले फ्रंट वाली सीट को एक बार आगे कर लेता हूँ अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से। यहाँ पे मेरी ड्राइविंग पोजीशन है और ये मेरी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन आ जाती है, यहाँ पे मैं ड्राइविंग करता हूँ। और आप आराम से देख सकते हो कि कितना मुझे स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे जो मेरा लेग रूम है वो मुझे कितना मिल जाता है, और जो कैबिन स्पेस है वो भी बहुत खुला डुला है गाड़ी का। खुला डुला होने से क्या है कि आपको एरी एरी फील महसूस होगा गाड़ी में, आपको घुटन महसूस नहीं होगी। और जो सीट है, इस सीट पे आप 3 बंदे, मतलब ठीक ठाक मेरे जैसे 3 बंदे आराम से आपको इजीली बैठ जाओगे। और मेरी हाइट है जो 5 फुट 11 इंच है, और मुझे जो लेग रूम के साथ साथ जो हेड रूम है, आप देख सकते हो कि मुझे हेड रूम में अभी कोई दिक्कत नहीं, हेड रूम भी मेरा बहुत बढ़िया आता है। तो जो बात करूं अगर इसकी स्पेस की या कंफर्ट की, तो गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस गाड़ी में सेगमेंट में सबसे ज्यादा आता है, कंफर्ट भी इसमें सबसे ज्यादा ही मेरे हिसाब से मिलता है। सो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बूट स्पेस की। तो ब्रेजा में आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें कि आप 3 बैग बड़े बड़े आराम से कैरी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको मैं बताऊं कि इसकी जो पीछे वाली सीट है उसे भी आप बेंच प्रेस कर लेते हो, तो आपको बूट स्पेस तो ज़्यादा मिल ही जाता है। और अगर आप
टू ट्रैवलिंग वगैरह करते हो या ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा करते हो तो उसे आप एक बेड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये भी बढ़िया पॉइंट है इसका। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मतलब कि मार्केट में गाड़ी देखने जा रहे हो और आप टाटा की गाड़ी देख कर आते हो या फिर हुंडई की गाड़ी देख कर आते हो और उनके डोर को या उसकी बिल्ड क्वालिटी को आप जज करते हो मारुति के साथ, तो आपको मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको चीप लगेगी ही, हल्की लगेगी ही, क्योंकि वो आप डोर खोलते वक्त ही आप समझ जाओगे या आप बोनट खोलते वक्त ही आप समझ जाओगे कि गाड़ी में थोड़ी सी जो है कोस्ट कटिंग की हुई है जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है। सो उसका रीज़न मुझे नहीं अभी तक पता चला कि मारुति क्यों इतनी मतलब हल्की सीट लगाती है अपनी गाड़ी में। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसके फीचर की बात बता दूं कि जो मैं बेस मॉडल की बात करूंगा दोस्तों, देखो टॉप मॉडल में तो हर एक ही कंपनी फीचर देती है। सो बेस मॉडल में ऐसा है कि बेस मॉडल में ही आपको क्या है मारुति ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करती है और साथ ही साथ क्या है कि आपको हिल्ड होल्ड आपको इसमें फंक्शन मिल जाता है। और उसके साथ ही साथ क्या है कि गाड़ी में आपको क्या है कि जो सेंटर लॉकिंग है वो भी आपको इनबिल्ट मिलती है। आपको सेंटर लॉकिंग के साथ साथ जो चारों डोर है, चारों विंडो है, वो भी आपको इंक्लूड मिलते हैं। तो गाड़ी एक तरफ से देखा जाए बेस मॉडल है तो बेस मॉडल में ही कंपनी ने काफी फीचर दिए हैं। कई बंदे कहते हैं कि और कंपनियों में भी ये वाले फीचर आते हैं, तो मोस्टली अगर इस सेगमेंट की बात करूं तो बेस मॉडल आप किसी भी कंपनी का जाकर देख लेना, बेस मॉडल में आपको इतने फंक्शन नहीं मिलेंगे। तो उसका रीजन क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मारुति ने ये वाले फंक्शन अपनी बेस मॉडल से ही देने शुरू किए हुए हैं, तो ये भी एक इसकी बढ़िया बात है। ऐसा है कि गाड़ी की अगर कैबिन नॉइस की बात करूं तो वो ना के बराबर ही है। जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है उसके हिसाब से गाड़ी में कोई खास नॉइस नहीं आती, साइलेंट आपका कैबिन मिलेगा आपको। और इसकी ब्रेकिंग की तो कई बंदे कहते हैं कि इसकी ब्रेकिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, आपको हार्ड ब्रेकिंग नहीं मिलती इसमें, मतलब कि ब्रेक थोड़ी सी आपको सॉफ्ट मिलती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैंने जैसे कि मैं हुंडई की गाड़ी चलाई है अपने फ्रेंड की वेन्यू वगैरह, तो उसमें बहुत हार्ड ब्रेकिंग है जो मुझे पसंद नहीं। प्रैक्टिकली मैं बताऊं, मुझे इसकी ब्रेकिंग बल्कि उससे ज्यादा बढ़िया लगी है कि इसकी ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं मुझे लगी। सॉफ्ट ब्रेकिंग है, जैसे लगाना चाहते हो आप वैसे ही लगेगी। बाकी देखो अपना अपना ओपिनियन होता, हर बंदे की जो सोच है एक जैसी नहीं होती है, हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग अलग होता। तो मुझे ब्रेकिंग में तो मैं गाड़ी को कोई भी दिक्कत नहीं बताऊंगा, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग लगी मुझे। और बाकी जो चलाई है गाड़ी की आपको फील होगा जब आप गाड़ी चलाओगे ना मार्केट में कह रहा हूँ, अगर आप गाड़ी रोड पे चलाओगे तो रोड प्रेजेंट तो देखो गाड़ी की है ही है, साथ ही साथ क्या है कि इसका जब आप चलाते हो तो आपको फील होता है कि हाँ किसी गाड़ी को आप ऑन कर रहे हो या आप चला रहे हो, क्योंकि इसकी जो चलाई है वो भी बहुत स्मूथ और बढ़िया। गाड़ी का इंजन है जो वो बहुत साइलेंट है। और साथ ही साथ क्या है कि गाड़ी की पावर भी बढ़िया अच्छी है और आपको फील होता है कि एक प्रॉपर एसयूवी गाड़ी आप ऑन कर रहे हो या उसे चला रहे हो। आपको मजा आएगा जब आप गाड़ी को ना चलाओगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी गियर शिफ्टिंग की, तो गियर शिफ्टिंग भी इसकी काफी स्मूथ है। लेकिन अगर मैं बात इसका कंपेयर करूं हुंडई की गाड़ियों के साथ तो उसके मुकाबले थोड़ा सा आपको उनमें बेटर लगेगी। इसमें थोड़ी सी आपको, अगर आप वो गाड़ी चला रहे हो या चला के देखी है तो इसमें आपको थोड़ी सी आपको लगेगा कि गियर शिफ्टिंग में इतना वो मजा नहीं है जो हुंडई अपनी गाड़ियों में प्रोवाइड करवाता है या हैंडलिंग में। सो लेकिन ऐसा है कि ठीक है, कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है गाड़ी का। अगर आप फर्स्ट टाइम बाहर हो तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा ऐसा। अगर आप पहले चला रहे हो उन गाड़ियों को, शिफ्ट हो रहे हो आप मारुति में, तब आपको थोड़ा फील होगा। और साथ ही साथ अगर बात कर लें इसकी, मतलब अगर आप गाड़ी रोड पे चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, तो ये कहाँ तक चली जाती है। देखो गाड़ी को मैंने 120 तक चलाया हुआ, 120 से ऊपर भी लिया, लेकिन मुझे वो वाली चीज थोड़ी सी रिस्की लगी। वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैंने तब चलाई थी कि मुझे कहीं जाना था जल्दबाजी में और रात के टाइम वो वाली गाड़ी मैंने चलाई थी। तो जब आप इसे 105 के आसपास लेके जाते हो, 105 110 के आसपास, तो गाड़ी आपको मतलब कि अनबैलेंसिंग फील करवाएगी। और गाड़ी का जो हैंडल है उस पर आपको कंट्रोल इतना महसूस नहीं होगा, वो कांपना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या है कि आपको वो मतलब कि उसमें वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी, आपको कांपता हुआ महसूस होगा। तो गाड़ी 100 तक ही आपको बढ़िया मजा देगी। अगर आप इसे 110 से 120 की स्पीड पे चलाओगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, मुझे तो ये महसूस हुई है। बाकी ऐसा है कि और जो ब्रेजा के वायर है या वो जो ओनर है ब्रेजा के, उन्हें कैसा फील होता है वो भी एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आपकी गाड़ी में भी ये वाली दिक्कत आती है या फिर पर्टिकुलर मेरी ही गाड़ी में। और एक बात और कि जब मैं ये गाड़ी चला रहा था
5 110 की स्पीड में। उस वक्त ये गाड़ी में सिर्फ मैं ही था, हो सकता है कि गाड़ी उस वक्त टोटली खाली थी, एक ही बंदे के साथ थी। अगर आप 5 बंदों के साथ लेके चलो इसे 110 120 की स्पीड में, हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स कुछ अलग हो। लेकिन सिंगल बंदे के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस वक्त सिंगल ही था। मैंने 110 के आसपास लेके जब गाड़ी गया था तो मुझे अनबैलेंसिंग गाड़ी लगी थी। मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था गाड़ी पे, कि मुझे ऐसा लगा था कि गाड़ी की स्पीड मुझे ऑटोमेटिकली कम कर देनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी महसूस हो जाता ना आपको गाड़ी चलाते वक्त कि आपके बैलेंस को, आपके मतलब कंट्रोल को खो रही है गाड़ी। तो वो बात हुई थी। बाकी अगर बात करें गाड़ी की बोनट की, तो बोनट आप सामने देख सकते हो कि जिस सेगमेंट की मैं सेगमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा। वैसे तो देखो इससे ऊपर कई गाड़ियां आती हैं ना, सेगमेंट के हिसाब से मैंने जैसे जब मैंने गाड़ी ली थी तो मैंने 3-4 गाड़ियां देखी थी। जैसे मैंने वेन्यू की टेस्ट ड्राइव भी ली थी, मैंने साथ ही साथ टाटा नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव भी ली थी। जो सोनिट थी, सोनिट की मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी, लेकिन गाड़ी मैंने देखी हुई थी। सोनिट का तो देखो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी गाड़ी, क्योंकि उसका कैबिन ही इतना छोटा लगा था मुझे कि मुझे उसे लेना वर्थ ही नहीं लगा था। दूसरा नेक्सॉन जो वेन्यू है, वेन्यू का मुझे इंजन कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं लगी। उसके इंजन में 1200 सीसी का इंजन था उसकी गाड़ी में, उस गाड़ी में। सो उसे चलाते वक्त मुझे फील ही नहीं हुआ इतना खास। अगर बात करें मैं नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन मुझे गाड़ी, नेक्सॉन पे मेरा दिमाग टिका था एक बार। वो मुझे गाड़ी थोड़ी अच्छी लगी थी, उसका जो ड्राइविंग कंफर्ट था वो भी बढ़िया था गाड़ी का। लेकिन उसकी मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि अगर आप उस गाड़ी को जब बैठते उसके कैबिन में, एक तो उसका डिजाइन ही बड़ा अजीब सा लगा था मुझे उस वक्त। उसका फेस लिफ्ट नहीं आया था। पीछे से आगे से जो डिजाइन है गाड़ी का, फ्रंट बम्पर का, वो तो बहुत बढ़िया था, लेकिन बैक का जो डिजाइन था उसका, वो मुझे इतना खास नहीं लगा। दूसरा क्या था कि उसका जब आप ड्राइवर साइड से, एक बार यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जो ड्राइवर पोजीशनिंग है यहाँ की, वो बिल्कुल ही मतलब ऐसे क्रब सी बनाई हुई है, जिससे क्या है कि जब मैं आगे होता तो बिल्कुल शीशे के साथ मुझे ऐसा लगता है मैं शीशे के साथ लगने वाला हूँ। तो वो मुझे बड़ा अजीब सी फील हुई थी उस गाड़ी में। तो वो भी एक रीजन था उसे ड्रॉप करने का। और साथ ही साथ उसमें वो फील नहीं आया। जब मैं ब्रीजा में बैठा था तो कैबिन तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कैबिन में तो वो फील नहीं आया, लेकिन जो गाड़ी चला के मजा आया था, और साथ ही साथ गाड़ी में जो पावर लगी थी, वो इन तीनों गाड़ियों में से सबसे ज्यादा बढ़िया लगी थी। और साथ ही साथ क्या कि जो इसका सामने देखो बम्पर, इसका तो बम्पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको ये महिंद्रा की बड़ी एसयूवी चला रहे हो। मतलब बम्पर भी इसका क्या है कि बढ़िया प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या है कि आप जब रोड पे गाड़ी निकालते हो या चलाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका बढ़ता है। गाड़ी चलाते वक्त आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी जो राइडिंग है या आपकी जो गाड़ी चलाने की स्किल है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, आपको मजा आएगा गाड़ी चलाने के। तो ये भी एक बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है ब्रेजा का। तो जिन वजह से मैंने ये परचेज करनी बेहतर समझी इसी और गाड़ियों से। बाकी ऐसा कि अब के टाइम में तो देखो जो 2-3 गाड़ियां मैंने आपको पहले बताई है, उनके फेस लिफ्ट भी आ गए हैं। तो आप फेस लिफ्ट के हिसाब से अगर मैं उनको कहूं तो उनमें भी अब क्या है कि कंफ्यूजन बढ़ गई है, ना कि कम हुई है, क्योंकि अब वो भी गाड़ियां टक्कर दे रही है मार्केट में इन्हें भी। जैसे नेक्सॉन का जो फेस लिफ्ट आया तो गाड़ी पे काफी टाटा ने काम किया, वो काफी बढ़िया लगी मुझे गाड़ी। और बात ही करें अगर सोनेट की, तो सोनेट का भी ऐसा है कि उसका जो लुक दिया है कंपनी ने, वो भी मस्त दिया है गाड़ी का लुक। सो आप ऐसा कि जब आप गाड़ी लेने जाओगे तो सर्च अच्छी तरह कर लेना, रिसर्च कर लेना हर एक कंपनी पे, बढ़िया चला के टेस्ट ड्राइव जरूर लेना गाड़ी की। ऐसा नहीं है कि 1 आधा किलोमीटर टेस्ट ड्राइव लेना, 4-5 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव जरूर लेना गाड़ी की। तभी आप गाड़ी के इंजन को समझ पाओगे, तभी गाड़ी के कंफर्ट को आप समझ पाओगे कि हाँ गाड़ी क्या परफॉर्मेंस दिखा रही है। क्योंकि बिना टेस्ट ड्राइव के अगर आप गाड़ी लोगे तो वो आपकी, मैं एक समझूंगा कि बेवकूफ़ी होगी। आजकल हर कंपनी टेस्ट ड्राइव आपको घर पे प्रोवाइड करती है, तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। हम 10-12 लाख रुपए अगर खर्च रहे हैं तो उसे खर्चने से पहले हमें जरूर पता होना चाहिए जिस प्रोडक्ट पे हम लगा रहे हैं वो प्रोडक्ट वर्थ है भी या नहीं। सो बाकी दोस्तों, बात करें गाड़ी की फाइनल कि गाड़ी ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसा है दोस्तों कि मेरी ये फर्स्ट गाड़ी थी। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो गाड़ी में कोई दिक्कत मुझे में जा खास महसूस हुई नहीं। बाकी ऐसा है कि हर गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत होती है, लेकिन हमने गाड़ी लेते वक्त क्या है कि हमने सिर्फ गाड़ी की लुक या बिल्ड क्वालिटी ही नहीं देखनी होती, हमें गाड़ी की इंजन सर्विस कॉस्ट, उसकी जो स्पेयर पार्ट है, उसकी जो मेंटेनेंस है, उसका जो बाद में जब आप बेचोगे रीसेल वैल्यू, वो भी देखनी पड़ती है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं
तो मुझे यही गाड़ी बढ़िया लगी थी, क्योंकि जब मैं गाड़ी लेने गया था तो मैं भी इसका जो कंपेयर कर रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में दो ही गाड़ियां थी, या तो टाटा नेक्सॉन ले लूं या फिर ये ले लूं। लेकिन फाइनल जब मैंने कंपेयर किया सारी चीज़ों को देख के, तो मैंने ये वाली गाड़ी ही फाइनल की थी। उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि अब मैं कल को अगर इसे बेचता हूँ तो रीसेल वैल्यू जाहिर सी बात है मारुति की गाड़ियों की आपको अच्छी मिलती है, सर्विस कॉस्ट इसकी लो है, जो इसके स्पेयर पार्ट है आसानी से आपको मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें प्राइस भी को गाड़ी का इतना ज़्यादा नहीं है। सो यही है कि आप, बाकी पैसे आपके हैं, आपने अपनी जेब से खर्चने हैं। सो ऐसा है दोस्तों कि मेरे हिसाब से तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से गाड़ी बहुत बढ़िया। बाकी ऐसा है कि मार्केट में जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो तो अच्छी तरह गाड़ी लेने से पहले आप सर्च करो मार्केट, अच्छी तरह उसे मतलब गाड़ियों को अच्छी तरह देखो, जाकर शोरूम पे अच्छी तरह विजिट करो, और टाइम लो गाड़ी लेते वक्त, क्योंकि आपका ऐसा है कि 5-10 हज़ार रुपये की बात तो होती नहीं, लाखों रुपए आपने गाड़ियों पे लगाने होते हैं। और साथ ही साथ जो इंडियन मार्केट है वो क्या है कि जब आप गाड़ी लेते हो तो आपके साथ फैमिली अटैचमेंट भी हो जाती है, आपकी गाड़ी एक तरह की फैमिली मेंबर बन जाती है आपकी। सो आप जब भी गाड़ी लो तसल्ली से लो, 1-2 महीने रिसर्च करो मार्केट में, फिर ही गाड़ी अपनी क्या है कि ऑन करो। सो ये थी दोस्तों ब्रेजा के ओनरशिप रिव्यू की वीडियो, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, जो मेरा ओनरशिप रिव्यू था 1 साल गाड़ी चलाने के बाद। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ क्या है कि बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आराम से दिख जाए अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के लिए दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को, इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपको अब एक और नई वीडियो में।